जरा सोचिए, अगर कोई देश अपने दुश्मन की करोड़ों की रुपयों की मिसाइलों को सिर्फ कुछ हजार की पेंटिंग या नकली हथियारों के जरिए बेकार कर दे तो क्या होगा। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दावा तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच ईरान ने एक ऐसी चाल चली है जिससे इजराइल और उसके सहयोगी देश भ्रमित हो सकते हैं। दावा यह है कि ईरान ने जमीन पर हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की ऐसी पेंटिंग बना दी जो ऊपर से देखने पर बिल्कुल असली सैन्य विमान जैसी दिखाई देती है। जब इजराइल ने इन कथित टारगेट्स को असली समझकर मिसाइल दागी तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इजराइल ने लाखों डॉलर की मिसाइलें सिर्फ जमीन पर बनी पेंटिंग को मिटने से खर्च कर दी। ये पूरा मामला तब चर्चा में आया जब इजरायली सेना ने हाल ही में वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि इजराइल ने ईरान के एक सैन्य एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आया, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी बारीकी से जांच शुरू कर दी। कुछ लोगों ने वीडियो को स्लो मोशन में देखकर ये दावा किया कि जिस चीज को हेलीकॉप्टर बताया जाता है वो असल में कोई असली मशीन नहीं बल्कि जमीन पर बनी एक पेंटिंग हो सकती है। उसका तर्क था कि अगर जहां सच में हेलीकॉप्टर होते हैं तो विस्फोट के बाद उसके रोटर यानी कि पंख बिखर जाते या आसपास मलबा दिखाई देता। लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था। इसी आधार पर कुछ यूजर्स ने व्यंग्य करते हुए कहा कि इजराइल ने करोड़ों रुपयों की मिसाइल सिर्फ एक नकली पेंटिंग को नष्ट करने में खर्च कर दी है। वहीं ये भी कहानी और भी फैसले यानी कि फैला देती है कि कुछ पोस्ट में ये भी दावा किया गया कि ईरान सिर्फ पेंटिंग तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसने दुश्मन को भ्रमित करने के लिए बड़ी संख्या में नकली सैन्य उपकरण भी तैयार किए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने चीन से लाखों की संख्या में गुब्बारे जैसे फुलाए जा सकने वाले टैंक, मिसाइल लॉन्चर और बाकी के सैन्य उपकरण मंगवाए हैं। इन डमी हथियारों को दूर से देखने पर असली टैंक या मिसाइल सिस्टम जैसा बनाया जाता है ताकि दुश्मन के ड्रोन, सैटेलाइट और रडार सिस्टम उन्हें असली समझ ले। अगर दुश्मन असली और नकली टारगेट में फर्क नहीं कर पाए तो वो अपनी महंगी मिसाइलें और हथियार गलत जगह पर खर्च कर सकता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ईरान बहुत कम लागत में दुश्मन को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने की रणनीति अपना रहा है। हालांकि युद्ध में इस तरह की चालें बिल्कुल नई नहीं है। सैन्य इतिहास में कई बार देशों ने अपने दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए नकली हथियारों का इस्तेमाल किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों ने जर्मनी को भ्रमित करने के लिए रबर के टैंक, लकड़ी के विमान और नकली सैन्य अड्डे तक बना दिए हैं। इस नकली ठिकानों को इस तरह तैयार किया जाता है कि दुश्मन के हवाई हमले उन्हीं पर हो जाएं और असली सैन्य ठिकाने सुरक्षित रह जाएं। कई बार दुश्मन के पायलटों और खुफिया एजेंसियों को इन नकली ठिकानों और उपकरणों से भ्रमित भी किया गया है। इसलिए डमी हथियारों का इस्तेमाल युद्ध की रणनीति का हिस्सा लंबे समय से रहा है। लेकिन आज के दौर में स्थिति काफी बदल चुकी है। आधुनिक मिसाइलें और ड्रोन सिर्फ आंखों से दिखाई देने वाली चीजों के आधार पर हमला नहीं करते। उनमें कई तरह के उन्नत सेंसर लगे होते हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक हथियारों में थर्मल सेंसर होते हैं जो ये पहचान सके कि किसी टारगेट से गर्मी निकल रही है या नहीं। इसके अलावा इंफ्रारेड सिस्टम, रडार सिग्नेचर और कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक पहचान तकनीक भी होती हैं। अगर किसी जगह सिर्फ जमीन पर पेंटिंग बनी हो, वहां असली मशीनरी से निकलने वाली गर्मी या धातु का सिग्नल मौजूद हो, तो आमतौर पर ऐसे सिस्टम उसे पहचान सकते हैं। इसी वजह से कई सैन्य विशेषज्ञ इस वायरल दावे पर संदेह भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ जमीन पर बनी पेंटिंग से आधुनिक मिसाइल सिस्टम को धोखा देना आसान नहीं है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक महत्वपूर्ण बात जरूर दिखा दी है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ ताकत का ही नहीं बल्कि रणनीति और बुद्धिमत्ता का भी खेल है। कई बार छोटी सी चाल दुश्मन को बड़ी आर्थिक और रणनीतिक क्षति पहुंचा सकती है। अगर कोई देश कम लागत में दुश्मन को अपनी महंगी तकनीक और हथियार गलत जगह इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे तो ये भी एक तरह की जीत मानी जाती है। इसी वजह से दुनिया भर की सेनाएं सिर्फ हथियारों के विकास पर नहीं बल्कि दुश्मन को भ्रमित करने वाली तकनीकों पर भी लगातार काम कर रही हैं। आखिरकार सच्चाई क्या है, ये शायद तभी साफ होगा जब उस वीडियो और उससे जुड़े दावों की पूरी जांच सामने आएगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि युद्ध के मैदान में कभी-कभी असली लड़ाई हथियारों से ज्यादा दिमाग और रणनीति की होती है और यही कारण है कि आधुनिक युद्ध में तकनीक,
खुफिया जानकारी और मनोवैज्ञानिक रणनीतियां भी उतनी ही अहम हो चुकी हैं जितनी की मिसाइलें और टैंक। लेकिन इस मुद्दे पर लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।